क्लास 12 का, आर्ट्स का संपूर्ण आपको सिलेबस जो है आपका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बच्चों काफी महत्वपूर्ण है। कहता है कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र जो है नहीं है, आपको बताना है जल्दी से। ठीक है, सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि इनमें से सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र जो है कौन नहीं है, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। तो प्यारे बच्चों चिकित्सा भूगोल जो है यह आप लोग याद रखेंगे सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, जो कि आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं बच्चों। क्लियर क्लियर, चलो नेक्स्ट आगे देखो। कहता है मानव भूगोल का जनक जो है यह किसे कहा गया है बच्चों, मानव भूगोल का जनक जो है यह किसे कहा गया है आप लोग को बताना है। स्ट्रोबो है, टॉलमी है, या फिर आपका हेकेल है, या फिर आपका रेडजेल। तो बच्चा रेडजेल जो है यह मानव भूगोल का जनक जो है, याद रखेंगे। आगे, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो सर यह कथन जो है आपका कुमारी सेम्पबेल का है बच्चों, याद रखिएगा। और ये आपका मॉडल पेपर में जो है क्वेश्चन पूछ लिया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। आगे बच्चों कहता है निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? सर जी मानव भूगोल से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति नहीं है वो कौन है? तो सर ये आपका रसल महोदय बाबू, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्यारे बच्चों संबंधवाद अवधारणा जो है इसमें प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक इन दोनों को क्या माना गया है? तो आपका महत्वपूर्ण माना गया है, अर्थात विकल्प सी बच्चे याद रखेंगे। आगे निश्चयवाद से संबंधित कौन है? मेरे सुकूनों निश्चयवाद जो है यह आपका टेलर महोदय जो है यह निश्चयवाद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप लोग इनको याद रखेंगे। आगे चलेंगे। ठीक है, स्वागत है बाबू सभी का। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? पहले बच्चों भौगोलिक सूचना का स्रोत जो है यह क्या नहीं हो सकता है? तो सर यात्री प्राचीन महाकाव्य जो है ना ये नहीं हो सकते हैं। हाँ, यात्री को जो यात्रा विवरण होता है बच्चा, ये उस क्षेत्र का हमें जो है क्षेत्रफल बताता है। ठीक है, प्राचीन मानचित्र जो है ये भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होता है, और खास करके चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ जो है बच्चा ये तो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी प्रकार का महाकाव्य से हमें ये नहीं पता चलता है कि उस देश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आगे बाबू क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? मेरे सुकूनों भूगोल का अगर वर्णन की बात की जाए तो यहाँ पे विकल्प ए अर्थात विकल्प ए आपका जो है ये गलत है, याद रखेंगे। आगे बाबू क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है? पहले बच्चों प्रकृति और एक तरफ मानव, इन दोनों को समन्वय, इन दोनों के साथ रिलेशन बनाने के लिए सबसे अच्छा जो कारक है वो क्या है मेरे सुकूनों? तो सर तकनीकी है, तकनीकी, इसी को हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं मेरे प्यारे, एकदम याद रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो पहले बच्चों मानव का जो मूल आवश्यकता है वो क्या है? सर कृषि है, और क्या है बाबू? तो गृह का निर्माण है, और क्या है बच्चा? तो आपका वस्त्र उद्योग है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपका परिवहन जो है यह मेन उद्देश्य नहीं है बच्चों, याद रखेंगे, याद रखेंगे। आगे बाबू क्वेश्चन कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? मानव विकास सूचकांक प्यारे बच्चों ये आपका होगा दीर्घ जीविता, ज्ञान आधार, उच्च जीवन स्तर, अर्थात विकल्प डी मेरे प्यारे, एकदम याद रखेंगे। मानव विकास सूचकांक क्या होता है आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। आगे बच्चा कहता है कि निम्न में से कौन जो है मानव विकास सामाजिक सूचक है? बच्चों मानव विकास सामाजिक सूचक की बात की जाए तो सबसे पहले आता है सर साक्षरता। अगर किसी व्यक्ति के पास एजुकेशन होगा बाबू तो वो क्या करेगा? वो अपना विकास स्वयं कर लेगा। ठीक है, इसलिए साक्षरता जो है ये सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया बच्चों, याद रखेंगे। क्लियर, चलो आगे देखते हैं क्या कहता है। पहले बच्चों कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक जो है यह न्यूनतम है? न्यूनतम का मतलब कम है, तो सर बिहार। अपना बिहार जो है बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे जो मानव विकास सूचकांक है यह बहुत ही निम्न स्तर का है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं है, यहाँ पे गरीबी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं क्या है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन जो है मानव विकास के स्तंभ यह घटक है? तो सर यह आपका होगा समता, और आपका जो होगा विकल्प डी। विकल्प डी मेरे प्यारे बच्चों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं। कहता है विकास लोगों के लिए विकल्प का विस्तार है। यह कथन प्यारे बच्चों कौन से विद्वान का है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह कथन मेरे प्यारे का किसका है? तो सर डॉक्टर महबूब उल हक का है, जिन्होंने पहली बार क्या किया था? तो सर जी यह आपका
मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कहता है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जो है जलजन्य है। सर जलजन्य की बात की जाए तो मेरे प्यारे यह आपका अतिसार है। क्या बाबू, अतिसार जो है ये आपका 100% करेक्ट हो जाएंगे। आगे बच्चों क्वेश्चन कहता है आपका नेक्स्ट कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बताइए। तो प्यारे बच्चों स्रोतों की बात की जाए, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। सर जी उद्योग से होता है। अगर किसी क्षेत्र में बच्चा इंडस्ट्रीज वगैरह लगाए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि उस मशीन के जो चलने की आवाज है उससे ध्वनि प्रदूषण होंगे। ठीक है, अर्थात अगर दूसरा नंबर बात की जाए बच्चों तो मोटर वाहन से। जैसे आप देखोगे कि गांव की तुलना में शहर में ज्यादा क्या होता है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि शहरों में अधिक मात्रा में क्या होते हैं बच्चों, तो गाड़ी मोटर चलते हैं। ठीक है, और तीसरा नंबर है बच्चों आपका लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर। तो चलेंगे आगे, इसका आपका राइट आंसर डी हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहता है सुंदरबन जो है यह किस राज्य में पड़ता है। पहले बच्चों सुंदरबन की बात की जाए तो ये आपका पंजाब में पड़ता है बच्चों। पंजाब में कहां पड़ता है सर, पंजाब में पड़ता है बच्चों। ठीक है, आगे देखो बाबू कहता है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। मेरे सुकूनों, औद्योगिकरण की बात की जाए तो औद्योगिकरण से सबसे पहले तो आपका जल का प्रदूषण होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद वायु प्रदूषण होगा, उसके बाद तीसरा में आता है आपका ध्वनि प्रदूषण। अर्थात सर ये आपका विकल्प डी मेरे प्यारे एकदम करेक्ट होंगे। आगे कहता है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है सर कहां पे। मेरे प्यारे बच्चों वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है यह आपका बिहार में है बच्चों, बिहार में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। आगे बाबू कहता है धरावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। धरावी मलिन बस्ती जो है बाबू यह आपका मुंबई में पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई में। क्लियर, जो जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं याद रखिएगा, इसको रिवीजन करिएगा, इसका पीडीएफ जरूर से आप लोग ले लेना, क्योंकि बच्चों आपका पूरा बुक का निचोड़ मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कहता है। कहता है पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है। तो पहले जो 40 वर्षों की पहले की बात की जाए तो जो वनों की जो आपका अनुपात बढ़ा है उसका मेन कारण का क्या है बच्चा, तो आपका वन बढ़ोतरी है तो निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि होना। ठीक है, विकल्प सी मेरे प्यारे बच्चों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, आगे देखो क्या कहता है। कहता है कितने पीएच मान का जल जो है प्रदूषण मापा जाता है। तो सर जी अगर जल की जो है जल की अगर आपसे पीएच मान पूछा जाए बच्चों तो आप याद रखिएगा 7 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, पीएच मान जो जल का प्रदूषण को माना जाता है ये कितना होगा बच्चों, जल्दी से बता देंगे कोई बच्चा। ठीक है, जल्दी से बता दो। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बाबू। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 का सारे बच्चे उत्तर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत बाबू, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। कहता है निम्नलिखित में से किसे जो है प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है। तो पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को सर जी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना, एक बार बता देना सारे बच्चे, कट रहा नहीं ना है क्वेश्चन कहीं पे। चलो ठीक है, देखो आगे कहता है बच्चों यहाँ पे कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। सर प्रदूषण के द्वारा बीमारी होता है बच्चों, ये बात सही है, लेकिन किस प्रदूषण के द्वारा, तो मेरे प्यारे यह आपका जल प्रदूषण। ठीक है बच्चों, जल प्रदूषण, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण सबके पास नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, मृदा प्रदूषण भी सबके पास नहीं पहुंच पाता है, वायु प्रदूषण भी सबके पास नहीं पहुंच पाता है, लेकिन प्यारे बच्चों जल तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे वो कितना भी अमीर आदमी हो या फिर गरीब हो, जल सबके पास जाता है बच्चों। ठीक है, इसलिए आपका विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर होंगे। आगे कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्नांकित में से कौन सी जो है खाद्य फसल है। मेरे प्यारे बच्चों खाद्य फसल की बात की जाए तो ये भी पूछने की बात है क्या, गन्ना। गन्ना क्या बाबू, तो ये आपका एक खाद्य फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो बाबू। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। प्यारे बच्चों भू उपयोग संवर्ग की बात की जाए तो याद रखेंगे आपका सीमांत भूमि जो है बच्चों यह आपका भू उपयोग संवर्ग नहीं है, एकदम याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। आगे खट्टे रसदार फलों की जो कृषि है इसको क्या कहेंगे, तो मेरे लाडलो इसको हम लोग भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। क्या कहेंगे बउआ, भूमध्य सागरीय कृषि कहेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। बाबू रोपण फसल की बात की जाए तो गेहूं। गेहूं क्या है बाबू, गेहूं क्या है, जल्दी से बताना, गेहूं क्या है। चलो आगे देखो जरा सा फटाफट। कहता है सरकारी कृषि जो है यह अधिक फसल सहकारी कृषि अधिक फसल रही है किसमें, रूस में, डेनमार्क में, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आपका नीदरलैंड या फिर आपका भारत में। सर जी इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों डेनमार्क, विकल्प भी एकदम याद रखेंगे। आगे चलेगा, बहुत अच्छा बाबू। ठीक है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास देखने को मिलता है। पहले बच्चों उपनिवेशवादियों द्वारा जो है, उपनिवेशवादियों द्वारा, ठीक है, यूरोपवासियों द्वारा उपनिवेश में जो है यह आपका रोपण कृषि का प्यारे बच्चों क्या है, तो आपका
जो है विकास देखने को मिलता है। क्लियर। चलो निम्न में से एक एकल कृषि जो है इनमें से कौन नहीं है मेरे प्यारे, यह आपका मिश्रित कृषि जो है यह आपका एकल कृषि के अंतर्गत नहीं। आगे चलो आगे देखो क्या कहता है, कहता है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं आता है। सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका अमेज़न बेसिन। प्यारे बच्चों एकदम डी याद रखना सारे बच्चे। आगे क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन में की किस्म जो है विकसित होती है। तो यह आपका मेक्सिको और फिलीपीन। विकल्प आपका बी प्यारे बच्चों एकदम याद रखेंगे। आगे बाबू क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट कि सूक्ष्म कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। सूक्ष्म कृषि में बाबू याद रखिएगा गन्ना, गन्ना जो है एकदम गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, बाबू कह रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। सर नमक, नमक प्यारे बच्चों क्या कृषि है? नहीं ना। नमक कहां से प्राप्त करते हैं हम लोग? समुद्र से प्राप्त करते हैं ना। चलो आगे देखो कहता है ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा गया है। बाबू ब्राजील के कॉफी बागान को हम लोग फेजेंटा कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? फेजेंटा कहेंगे। चलो आगे देखो क्या कहता है निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल प्यारे बच्चों कौन सी नहीं है जल्दी से बताएंगे कोई बच्चा? ठीक है चलेंगे। प्रिंसेस स्वागत है बाबू, सभी का स्वागत है। ठीक है चलो सभी बच्चों का वेलकम है। देखेंगे तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे रोपण फसल इनमें से कौन सा नहीं है, जल्दी से बता दो जल्दी से बच्चा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 38 का जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों बता दो। ठीक है चलिएगा बहुत अच्छा अल्ताफ, बहुत खूबसूरत बाबू। ठीक है नीतू बहुत अच्छा बच्चों। ठीक है चलो यहाँ पे ध्यान दो सारे बच्चे। तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? रोपण फसल आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा नहीं होगा, जल्दी से बता दो। सर चावल। बाबू चावल क्या है? रोपण फसल नहीं होगा। क्लियर बहुत अच्छा। गेहूं की खेती के आदर्श तापमान सर जी कितना होना चाहिए? प्यारे बच्चों आपको पहले पढ़ाए थे कि जब कभी भी गेहूं का जो खेती किया जाता है इसका तापमान जो है आपका 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना अनिवार्य है, तभी वो गेहूं जो है बच्चों उस फसल को बेहतर कर सकता है। देखो कहता है आज विश्व में लगभग कितने लोग जो है भरण पोषण जो है जलवासी पशुपालन पर निर्भर हैं। तो सर ये आपका लगभग 2 करोड़ मेरे प्यारे बच्चों 2 करोड़ के आसपास लोग जो हैं इस पर निर्भर हैं। ठीक है आगे चावल धान की खेती जो है यह किससे जुड़ी है मेरे सुकूनों? यह गहन निर्वाह कृषि से जुड़ा हुआ है। कौन सर? चावल गेहूं की खेती मेरे प्यारे, चावल और धान की खेती। ठीक है चलो रबर सबसे बड़ा निर्यात जो है तो कौन से देश करता है प्यारे बच्चों? यह आपका मलेशिया। कौन करता है बाबू? मलेशिया जो है यह रबर का सबसे बड़ा निर्यात देश है बाबू, याद रखेंगे। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? तो मेरे प्यारे यह आपका कृषि के अंतर्गत जो है ये सारे आते हैं। ठीक है सारे आते हैं। चलो आगे देखो क्या कहता है बाबू। कहता है क्वेश्चन यहाँ पे कि कृषि के लिए इनमें से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। तो मेरे प्यारे यह आपका होगा विकल्प सी अर्थात मैदान। जहां पे मैदानी क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा भूगोल के अंतर्गत कि जहां पे मैदानी क्षेत्र होता है वहां पे कृषि करना आसान होता है। ठीक है तो आपका विकल्प सी एकदम सही है। आगे कहता है कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। तो मेरे प्यारे यह आपका वर्षा का। अगर वर्षा नहीं हो पाएगा तो आप देखे होंगे कि किसी वर्ष जो है वर्षा थोड़ा सा कम होता है, जरूरत से ज्यादा कम होता है, तो प्यारे बच्चों भारत सरकार उस समय चिंता में होती है, राज्य सरकार चिंता में होती है कि वो कैसे जो है उस साल का जो अनाज का उत्पादन का टारगेट है उसको पूरा कर पाएगी। ठीक है तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। आगे बाबू क्वेश्चन कहता है किस फसल की खेती में अगुवाई के जो है समय कम तापमान चाहिए। तो सर जी इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? सर इसका राइट आंसर होगा गेहूं मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं। क्लियर। आगे क्वेश्चन कहता है किस फसल की खेती जो है यह पहाड़ी ढालों पर हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों? चाय की खेती। आप देखे होंगे असम में, आप देखे होंगे ठीक है आपका दार्जिलिंग वगैरह ये सब जो क्षेत्र है बच्चों ये क्या है? तो ये पहाड़ी क्षेत्र है ना, और यहाँ पे क्या होता है? तो सर जी चाय की खेती की जाती है बच्चों। क्लियर। आगे देखो बाबू कहता है चाय का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला जो देश है मेरे प्यारे ये कौन है? तो सर जी यह आपका चाइना है बउआ। कौन है सर? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जो है जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है मेरे लाडलो? जनसंख्या का घनत्व जो है ये आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट है। आगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे कम है या फिर न्यूनतम है? सर इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका मेरे प्यारे बच्चों। विकल्प भी 100% याद रखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षात्कार का प्रतिशत जो है ये सबसे अधिक है? तो प्यारे बच्चों यह होगा आपका पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देश का राष्ट्रकुल में। विकल्प भी मेरे प्यारे बच्चों एकदम याद रखेंगे। आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय के रूप में नहीं जाना गया है? सर इसका राइट आंसर होगा भंडारण। भंडारण मेरे प्यारे एकदम सही आंसर होगा, और ये हर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है। देखो निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिए लिंग अनुपात को निम्न बताया था? सर इसका राइट आंसर होगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास मेरे प्यारे बच्चों। एकदम 100% उत्तर सही है। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों होता है समाप्त, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, चलिए प्रिंसेस पाकिस्तान से, चलिए बहुत अच्छा बाबू, ठीक है। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे होता है समाप्त। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर से बताना, और हाँ अगर आप लोग